हेलो एवरीवन, जय राधा कृष्ण रानी, जय आदिवासी, जय महाराष्ट्र, जय भीम। वेलकम टू माय निलिशा स्नेही चैनल न्यू ब्लॉग। आई होप सभी परिवार स्वस्थ और मस्ती होंगे दोस्तों। नील और नोटलू भी फर्स्ट क्लास है दोस्तों। इस साल की जो चावल की फसल निकली थी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, तो आज हमारे घर में मम्मी के लिए हम खाना बना रहे थे दोस्तों। तो मैंने पहले से बर्तन रख दिया था, चावल बन गया था। उसके बाद हम लोगों ने दाल पकाने के लिए कुकर में रख दी थी दाल भी। तब जाके दाल दिख रही थी कि दाल दिख चुकी है, तो देखा मैंने कि दाल अच्छी तरह से सूख रही है। उसके बाद दाल को मैंने छोड़ दिया पकने के लिए और फिर हम लग गए चिकन को मैरिनेट करने के लिए। तो चिकन मैरिनेट करने के लिए हमने हल्दी, काला नमक, तेल, नींबू, थोड़ा सा मीठा मीठा करके काला करना होता है। उसको पक जाने के बाद ऐसा हो जाता है दोस्तों, उसको हम जलाते हैं चूल्हे पे। फिर उसके बाद हमने एक बर्तन में तेल और घी रख दिया था, पहले से ही गर्म हो चुका था बहुत सारा दोस्तों। और मैं धीरे धीरे करके डाल रही थी, तेल भी और घी भी दोनों हम सामान में इस्तेमाल करते हैं। और फिर बाद में हाथ से पीसे हुए लहसुन, अदरक, नारियल, काजू, ये मिक्स करके हमने पीसे हैं खलबत्ते में, जो पत्थर का है दोस्तों। थोड़ा सा पक जाने के बाद इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया। और जो हमारा आदिवासी समाज का जो जाड़ा लाल मिर्च होता है, वो देख सकते हो आप, हरी मिर्च, सब मिक्स है। ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे आराम से। और मैं फेंक रही थी कि कौन सा क्या है, लेकिन मैं धीरे से डालने का काम कर रही थी, इसलिए वो दिख रहा था। तो फिर बाद में मैंने आराम से चम्मच से फिर वो डालने की कोशिश की, कटोरों में से धीरे धीरे करके। और फिर बाद में फिर मैं चलाने लग गई थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस टाइम में मेरा हाथ भी थोड़ा तकलीफ़ दे रहा था। लेकिन मम्मी के लिए, हम लोग बेटी थी तो बेटी खाना बनाती है, ऐसा रूल है। उसके बाद मैंने चिकन ऐड किया धीरे धीरे करके मसालों में। और मसाले ऐड करने के बाद जो एक मात्रा में जो चिकन में ऐड होनी चाहिए होती है, वो पूरी स्वाद अनुसार मैंने एकजुट करने की कोशिश कर रही थी आराम से दोस्तों। आप देख सकते हो मसाले पूरी तरह से पक गए थे, तो जाड़ा लाल मिर्च पाउडर ही ज़्यादा लाल लाल दिख रहा था दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही तीखा मीठ है, लेकिन ये सच में तीखा था ज़्यादा करके, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य की खानदेश की जो थाली होती है, वो ज़्यादा करके झंझणित बोलते हैं, मतलब बहुत ही धमाकेदार होता है तड़का, ऐसा होता है उसका मीनिंग दोस्तों। तो उसके बाद मैं उसे देख रही थी, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था मैंने। ऐसे ही छोड़ देने के बाद मैंने उसमें धीरे करके पानी डाला, जो पहले से ही पकाया था हम लोगों ने मैरिनेट होने से पहले। तो आराम से फिर उसको मैं दिखा रही थी कि चलो अभी 10 मिनट के हो चुके हैं और आराम से पानी डालेंगे। तो उसके हिसाब से मैंने उतने 5 ग्लास पानी डाल दिया था दोस्तों। और फिर उसके बाद धीरे करके उकली आने दे रही थी। उकली आना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों चिकन करने के टाइम में, क्योंकि उकली में जो ज़्यादा करके प्रोटीन होती है, वो ढक्कन रखने के बाद पूरी तरह से वेस्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग कभी भी चिकन करने के टाइम में और कौन सी भी सब्ज़ी बनाते टाइम हम ढक्कन ज़्यादा करके नहीं रखते हैं। एक बार उकली आ गए, उसके बाद हम लोगों का चिकन रेडी हो चुका था दोस्तों। फिर जिस इंसानों ने मुझे, जिस भाई बहनों ने कमेंट किए थे कि आप इतनी मॉडर्न हो, तो हमें तो नहीं लगता है आप चूल्हे के पास खाना बनाती हो, तो उनकी गलतफहमियाँ दूर कर दूँ। मैं मॉडर्न भी होगी तब भी हमारे आदिवासी समाज में और हमारे महाराष्ट्र राज्य की जो शेरनियाँ होती है, उन लड़कियों को कभी भी कहना नहीं पड़ता है। जितनी हाई फाई होती है, जितनी मैच्योरिटी होती है, वो सब खेत से लेके, जंगलों से लेके लकड़ियाँ तोड़ने से सब काम करते हैं हम आदिवासी लड़कियाँ दोस्तों। और जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी हम ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल भी होती है। हर एक इंसान के सामने आँख निकाल के बात करने का इतनी पावर रखते हैं, क्योंकि जो माता पिता ने संस्कार दिए होते हैं किसके सामने कैसे पेश आना होता है, वो संस्कार उनके रहन सहन से पता चल जाता है दोस्तों। और एक खासियत होती है हम आदिवासी लड़कियों की, कितनी भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन जो संस्कृति होती है, जो संस्कार होते हैं, जो लिमिट मर्यादा में रह के करते हैं, वो पूरी तरह से मैच्योरिटी के हिसाब से हम
पालते हैं। इतनी थिंक होती है हम आदिवासी लड़कियों में। और पहाड़ों की लड़कियों की तो अलग ही खासियत होती है हम आदिवासी लड़कियों की। जितनी हम मैच्योर होती है उतनी हम काम में भी एक्सपर्ट होती है। तो मेरी मक्के की रोटी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैं कह दूँ कि हमारी चिकन की थाली झनझनीत महाराष्ट्र राज्य की स्पेशल चूल्हे की तलके की थाली रेडी हो चुकी है दोस्तों। तो आइए पधारिए नील नोटलू के घर में खाना खाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए कैसे लगे आज के मेन्यू। थैंक यू सो मच।